प्रभु श्री राम कौन से जंगल में वनवास गए थे? जाने अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर कैसे हुआ खत्म। रामायण। प्रभु श्री राम वनवास काल में कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। देहाती अनमोल कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोप्राइटर प्रमोद यादव, ग्राम बादरी वाले। रामायण। श्री राम नर रूप में साक्षात नारायण ही थे। भगवान ने इंसान के रूप में लीला की थी। जब जब अधर्म धर्म पर हावी होता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में अवतरित हुए थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। प्रभु श्री राम ने 14 साल में उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। प्रभु श्री राम वनवास काल में कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ताओं ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। केवट प्रसंग। अयोध्या में श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज, इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगुह का राज्य था। यहीं पर प्रभु श्री राम ने गंगा के तट पर केवट से गंगा पार करने को कहा था। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर, इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। कुरई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में कुरई नामक जगह है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई है। कहा जाता है कि सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस गांव में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोकश्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है। चित्रकूट। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। ऑल्सो रेड। कैकेयी ने क्यों मांगा था राम के लिए वनवास? जाने भगवान श्री राम से जुड़े अनोखे रहस्य। अत्रि ऋषि का आश्रम। मध्य प्रदेश स्थित चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम घने जंगलों में पहुंचे। दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था।
यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह रामायण काल में रावण के सहयोगी बानासुर का राज्य था। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना अत्रि आश्रम से भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। इस कथा में कोई गलती हो तो माफ करना। जय श्री राम। राम।